एक फार्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर देगा। न्यूयॉर्क के हेम्पस्टीड के सैम डगलस अपनी पत्नी को बताते थे कि वे अपने बगीचे में घास पात साफ करते, खाद डालते और हफ्ते में 2 बार घास काटते हुए काफ़ी समय लगाते थे, पर वह बगीचा 4 साल पहले से ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता था। जब वे दोनों उस घर में घुसे थे, जाहिर है वह इन टीका टिप्पणियों से काफ़ी नाराज़ हो जाती थी और उसकी शाम बर्बाद हो जाती थी। हमारा कोर्स करने के बाद मिस्टर डगलस को महसूस हुआ कि वे इन सालों में कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे। उन्हें कभी यह ख्याल नहीं आया कि उनकी पत्नी को अपने काम में मज़ा आता था और वे अपने समर्पण भाव पर तारीफ उसे काफ़ी पसंद आएगी। डिनर के बाद एक शाम उनकी पत्नी ने कहा कि वह कुछ खरपतवार साफ करना चाहती हैं और उसने उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने पहले इनकार कर दिया, फिर उन्होंने इस पर फिर से सोचा और बाहर गए और अपनी पत्नी की मदद करने लगे। उसे यह देखकर अच्छा लगा और दोनों मिलकर 1 घंटे तक मीठी बातें करते हुए काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी की बागीचों में काम करने में काफ़ी मदद की और उसे बागीचे की सुंदरता का श्रेय दिया और बताया कि वह कंक्रीट जैसी दिखने वाली ज़मीन पर कितना बेहतरीन काम कर रही थी। परिणाम दोनों के लिए खुशहाल जीवन, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के नज़रिए से चीज़ों को देखना सीख लिया था, भले ही विषय खरपतवार का था। अपनी किताब गेटिंग थ्रू द पीपल में डॉक्टर गेराल्ड एस नीरेनबर्ग ने लिखा, बातचीत में आपसी सहयोग मिलता है। जब आप सोचते हैं कि दूसरे इंसान के आइडिया और भावनाएं आपके जितने ही ज़रूरी हैं। अगर आप बातचीत की शुरुआत दूसरे इंसान को बातचीत का लक्ष्य और दिशा देकर करें, आपको क्या कहना चाहिए, वह इस बात से तय करें कि श्रोता के रूप में आप क्या सुनना चाहते हैं और उसे अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करें, तो उसे आपके आइडिया के लिए खुला दिमाग रखने में आसानी होगी। मैंने अपने घर के पास पार्क में टहलने और घुड़सवारी का अक्सर आनंद लिया है। प्राचीन गॉल में ड्रूडस की तरह मैं ओक के पेड़ की पूजा करता हूँ, इसीलिए मुझे यह देखकर काफ़ी तकलीफ होती थी कि आग के कारण छोटे पेड़ और झाड़ियाँ तबाह हो जाते थे। यह आग असावधान सिगरेट पीने वालों के कारण नहीं लगती थी, यह आग उन युवाओं द्वारा लगती थी जो पार्क में जाकर पेड़ के नीचे अंडे पकाने की कोशिश करते थे। कई बार यह आग इतनी भयानक होती थी कि अग्निशमन विभाग को बुलाना पड़ता था। पार्क के किनारे एक साइन बोर्ड लगा था जिसमें लिखा गया था कि आग लगाने वाले को जुर्माना और जेल हो सकती है, पर वह बोर्ड एक दूर स्थान में लगा रहा था जहां उसे अपराधी कम ही देख पाते थे। एक पुलिस वाले पर पार्क को देखने की जिम्मेदारी थी, पर वह अपने काम को गंभीरता से नहीं लेता था और आग हर मौसम में लगती जाती थी। एक बार मैं एक पुलिस वाले के पास गया और मैंने उसे बताया पार्क में आग फैल रही है और उसे अग्निशमन विभाग को खबर कर देनी चाहिए, पर उसने बेकार सा जवाब दिया। यह उसका काम नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र उसके बात नहीं है। मैं घबराया था और मैं घुड़सवारी करते हुए गया और उस जगह की रक्षा के लिए मैंने खुद को एक कॉमेडी के रूप में नियुक्त कर लिया। शुरुआत में मैंने दूसरे इंसान के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं की। जब मैं पेड़ के नीचे आग लगते देखता था, मैं इतना दुखी हो जाता था कि सही चीज़ करने के बजाय गलत कर बैठता था। मैं लड़कों के पास जाता था, उन्हें चेतावनी देता था कि आग लगाने के लिए उन्हें जेल हो सकती है, उनसे आदेश देने के अंदाज में बात करता था और अगर वे इनकार करते थे, मैं उन्हें गिरफ्तार करवाने की धमकी देता था। मैं दूसरे का नज़रिया देखे बिना अपनी भड़ास निकालता था। परिणाम, वे बात मानते थे, वे खींच के साथ बात मानते थे। जब मैं पहाड़ के पार चला जाता था, वे वापस आग लगाते थे और पूरे पार्क को जलाने की इच्छा रखते थे। जैसे साल बीतते गए, मैंने मानवीय संबंधों के बारे में सीखता गया, थोड़ी कुशलता सीखी और दूसरे इंसान के नज़रियों से चीज़ों को देखने का ढंग सीखा। तब आदेश देने के बजाय मैं आग के पास जाता था और कुछ इस तरह अपनी बातें कहता था। लड़कों, मज़ा आ रहा है, आज शाम क्या पकाने वाले हो? जब मैं छोटा था मुझे भी आग लगाना बहुत अच्छा लगता था, मुझे अभी भी अच्छा लगता है, पर तुम जानते हो कि यह यहाँ बहुत खतरनाक है। मुझे पता है कि तुम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, पर दूसरे लड़के इतने सावधान नहीं हैं। जब वे आएंगे और देखेंगे कि तुम लोगों ने आग लगाई है तो वो भी आग लगाएंगे और घर जाते समय उसे नहीं बुझाएंगे और यह आग सूखे पत्तों में फैलकर पेड़ जला देगी। अगर हम सावधान नहीं रहें तो यहाँ पेड़ नहीं बचेगा। इस आग लगाने के कारण तुम जेल भी जा सकते हो। मैं दबाव नहीं बनाना चाहता और तुम्हारा मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मज़े उठाओ, पर क्या तुम लोग इस सूखे पत्ते को आग से दूर रख सकते हो?
और जाते समय उसे मिट्टी से ढक दोगे। जब अगली बार आनंद उठाना तो उस पहाड़ी पर बालू के गड्ढे में आग लगा सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद लड़कों, आनंद उठाओ। इस तरह की बात ने कितना बदलाव ला दिया। इससे लड़कों को सहयोग करने की इच्छा हुई। कोई खींच नहीं, कोई गुस्सा नहीं। उन्हें बात मानने के लिए आदेश नहीं दिया गया था। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका मिला था। उन्हें अच्छा महसूस हुआ था क्योंकि मैंने इस स्थिति को उनके नज़रिए के ख्याल रखते हुए संभाला था। जब निजी समस्याएं खड़ी हो रही हों तो दूसरों के नज़रियों से चीज़ों को देखने से तनाव कम हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स एलिजाबेथ नोवाको अपनी कार की पेमेंट्स में 6 महीने देर हो चुकी थी। एक शुक्रवार उन्होंने कहा, मुझे एक बदतमीज आदमी का फ़ोन आया जो मेरा अकाउंट संभाल रहा था और उसने कहा कि अगर मैं सोमवार सुबह तक $122 नहीं लेकर आई तो कंपनी मेरे खिलाफ कदम उठाएगी। मेरे पास सप्ताह के अंत में पैसे लाने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए जब सोमवार की सुबह मेरे पास फ़ोन आया तो मुझे सबसे बुरे की आशा थी। परेशान होने के बजाय मैंने उसके नज़रिए से चीज़ें देखने की कोशिश की। मैंने उसे असुविधा देने के लिए माफ़ी मांगी और मैं सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली ग्राहक रही होंगी क्योंकि मैं पहले भी पेमेंट में देर कर चुकी हूँ। तुरंत उसके बात करने का तरीका बदल गया और उसने विश्वास दिलाया कि मैं सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली ग्राहक नहीं थी। उसने मुझे ऐसा कई उदाहरण बताए जब ग्राहकों ने उससे बदतमीजी से बात की थी और उसने झूठ बोला था और उससे बात करने से इनकार कर दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसकी बात सुनी और उसे अपनी भड़ास निकालने दी। तब बिना मेरी सलाह के उसने कहा कि अगर मैं पूरे पैसे ना दे पाऊँ तो कोई बात नहीं, यह काफ़ी होगा अगर मैं उसे महीने के अंत तक $20 दिए और बाकी पैसे अपनी सुविधा के हिसाब से दे पाऊँ। कल किसी को आग बुझाने या आपका प्रोडक्ट खरीदने और आपके पसंदीदा चैरिटी में पैसा देने के लिए कहने से पहले क्यों ना आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और पूरी चीज़ को उसकी नज़रों से देखें। खुद से पूछें वह ऐसा क्यों करना चाहेगा। माना कि यह समय लगेगा पर इससे आपके दुश्मन नहीं बनेंगे और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और इससे कम झगड़े होंगे। मैं किसी इंसान से साक्षात्कार करने से पहले उसके ऑफिस के सामने 2 घंटे टहलना ज़्यादा पसंद करूंगा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन होनमेड ने कहा। तब उनके ऑफिस में प्रवेश करूंगा। जब आइडिया के साथ मैं उसे यह कहने जा रहा हूं और उसके बारे में मेरी जानकारी के हिसाब से उसका क्या उत्तर होगा। यह इतना ज़रूरी है कि मैं इस पर जोर डालने के लिए इसे इटैलिक्स में दोहराने जा रहा हूँ। मैं किसी इंसान से साक्षात्कार करने से पहले उसके ऑफिस के सामने 2 घंटे टहलना ज़्यादा पसंद करूँगा, तब उसके ऑफिस में प्रवेश करूँगा इस आइडिया के साथ कि मैं उसे क्या कहने जा रहा हूँ और उसके बारे में मेरी जानकारी के हिसाब से उसका क्या उत्तर होगा। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद आप सिर्फ एक चीज़ सीख लें, वह यह कि दूसरे इंसान के नज़रिए से कैसे चीज़ों पर सोचा जाए और अपने साथ साथ दूसरों की आंखों से कैसे चीज़ों को देखा जाए। अगर आप सिर्फ यह एक चीज़ सीखते हैं तो यह आपके करियर का मील का पत्थर साबित होगा। दूसरे इंसान के नज़रिए से चीज़ों को ईमानदारी से देखें।